नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सीतापुर की महोली तहसील में संत रामपाल जी महाराज का एलईडी सत्संग, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सीतापुर महोली नेरी के निकट सैनिक संजीवनी पब्लिक स्कूल में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सत्संग में गीता और अन्य धर्म ग्रंथों के श्लोकों के आधार पर शास्त्र सम्मत भक्ति का मार्ग बताया गया। संत रामपाल जी महाराज ने गीता अध्याय 15 श्लोक 1 के माध्यम से तत्वदर्शी संत की पहचान और गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में वर्णित 3 मंत्रों के जाप से मोक्ष प्राप्ति के रास्ते को सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि महान संत मीराबाई को भी मोक्ष तत्वदर्शी गुरु से ही प्राप्त हुआ था। सत्संग में यह भी बताया गया कि यह अभियान केवल अध्यात्म तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में नशा, दहेज, जातिवाद जैसी बुराइयों को त्यागने और समाज सुधार की दिशा में लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। श्रद्धालुओं ने बताया कि इस ज्ञान से उन्हें आत्मिक शांति और जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस हो रहे हैं। आज एलईडी सत्संग के माध्यम से हजारों लोगों ने शास्त्र अनुसार भक्ति का महत्व समझा और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। आयोजन शांतिपूर्ण और अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ। जिला सेवादार श्री कृष्ण दास और तहसील सेवादार प्रयाग दास, जगजीवन दास, सत्य प्रकाश दास की देखरेख में समस्त कार्य संपन्न किया गया। विशेष रिपोर्ट संगम यादव, महोली। रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी, मैं तो दुर्गा माँ की पूजा करती थी। मेरे हस्बैंड मेहंदीपुर, सालासर, श्याम जी के और ये जो सावन में कावड़ वगैरह लेके आते हैं, ये सब लेके आते थे। सुबह 4 बजे उठते, बच्चों को उठाते और फिर वो मंदिर में शिव पे जल चढ़ाते हैं। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप दुर्गा देवी की पूजा करते थे तथा आपके पति सालासर जाते थे तथा विभिन्न मंदिरों में जाते थे, तो इन सभी भक्ति साधनाओं को करते करते आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ? सर, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ सिवा आने के। जैसे वो सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, शिव को जल चढ़ाते थे, उसके बाद भी उनका एक्सीडेंट और एक्सीडेंट भी बहुत बुरा था कि उनकी याददाश्त, मेमोरी सब कुछ चला गया उसको। फिर किसी पंडित जी ने बताया उनको अभी बिल्कुल इनको जो बजरंगबली है ना, इनको मंगलवार और शनिवार को सिंदूर लगा के आए। तो हमारे पास में सिटी है भरो, लोग वहाँ पे जाते हैं सिंदूर लेके और तेल और सिंदूर मिला के उसको पूरे को लेप करके आते हैं। फिर भी उनको कोई लाभ